वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सपन 124। और आज का जो क्लास है वो एपी का है और वो 5.3 का है। तो 5.3 में हम लोग को निकालना है सिर्फ सम। क्या निकालना है? सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन। एक ही फार्मूला से काम होने वाला है। एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म। एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर हम लोग सिर्फ काम करेंगे। एस एन बराबर n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर, यहाँ लिख लेता हूँ, वेयर एस एन बराबर सम ऑफ n टर्म्स। इसका हिंदी में लिख सकते हैं n पदों का योग। एस एन बराबर हो गया n पदों का योग। लिखा हुआ है ए बराबर आप लोग जानते ही हैं फर्स्ट टर्म। ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में कहेंगे हम लोग प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। और एन नंबर ऑफ टर्म। एन जो लिखा हुआ यहाँ पर एन है आपका नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। क्या लिख बोलेंगे? पदों की संख्या। और डी जानते हैं ना, डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो आज फ्रेंड्स 5.3 का होने वाला है क्लास। और 5.3 में एक ही फॉर्मूला आपका है एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर एस एन आपका है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। a बराबर है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d बराबर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। चलते हैं इस फार्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। चलिए उसी फार्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि एस एन बराबर n बाई 2 प्लस 2a। आपका लिखा हुआ था एस एन बराबर n बाई 2। इसी में कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए उसी फार्मूला को थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा हुआ क्या? एस एन बराबर n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 तो यहाँ रह गया। अच्छा 2a है ना, उसको लिख सकते हैं वो a प्लस a 2a होगा। n माइनस 1 इंटू डी, तो a रह गया यहाँ पर। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। यानी an भी लिखवाए थे पिछले क्लास में। तो an का मतलब l भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए एस एन बराबर होगा n बाई 2 a प्लस एल, जहां n सब वही है और l को सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग? अंतिम पद। लास्ट टर्म है एल। एल क्या है? लास्ट टर्म। एक बार फिर से एक ही फार्मूला है हमारे पास। एस एन बराबर n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर मतलब जहां एस एन का हम लोग बोल पाएंगे एस एन है सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों की संख्या। ए है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे है 1 का 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। हमसे ये कहा गया कि 2 है, 7 है, 12 है, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा। इस तरह से 10 पदों तक को जोड़ना होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस, इस तरह करके भी जोड़ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसी की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग को कितना पद तक निकालना है जी? 10 पदों तक। तो इसमें प्रथम पद सोल्व करने हैं। यहां से सॉल्यूशन। प्रथम पद a बराबर कितना है जी? 2 है।
सार्व अंतर डी बराबर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5। एन बराबर कितना हमारे पास 10। और हम लोग को निकालना क्या है S10 निकालना है। S10 का मतलब होता है S के मतलब होता है सम। क्या होता है इसके मतलब सम। और 10 मतलब 10 पद, मतलब 10 पदों तक का जोड़ निकालना है। S10 मतलब यही हुआ है। तो चलिए 10 पद क्या हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी फार्मूला को लेके बढ़ेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। तो n बराबर है ना एस n है तो s के जगह में हम लोग सॉरी n के जगह में रखेंगे 10 हो जाएगा S10 मतलब 10 पदों तक का जोड़। S10 का मतलब क्या हो गया 10 पदों तक का जोड़। तो 10 पदों तक का जोड़ में यहाँ पर वैल्यू रखिए। n का वैल्यू कितना रखना है 10। तो 10/2 2 गुना ए का वैल्यू क्या है जी हमारे पास तो 2 है प्लस n-1 n का वैल्यू कितना है हमारे पास यहां से देख लीजिए n का वैल्यू है 10 -1 और गुना डी का वैल्यू देखिए 5। चलिए इसको हटा देता हूं। डी का वैल्यू कितना है 5। तो चलिए यहां से काटेंगे कितना हो जाएगा जी 5। तो यहां आगे लेके बढ़ता हूं इधर S10 बराबर वहां से हो गया 5। चलिए 2 दूना 4 प्लस अच्छा इसमें घटाइए 10 में घटाइए 9 गुना 5 लिख लो एक बार 9 गुना 5। तो S10 बराबर हो जाएगा 5 गुना होगा इसके बीच में है तो हो जाएगा 4 प्लस 9 पचे 45। S10 बराबर 5 गुना 45 और 4 49 49 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 5 20 20 और 4 24। तो हमारा जोड़ आया है 245 S10 का। चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ही फार्मूला में सब बनते जाएगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। तो प्रथम पद a बराबर 2 यहां से लिखा। सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 7 माइनस 2 बराबर 5। n है 10 पदों तक 10 S10 निकालना है। तो हमारे पास SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू रखे यहाँ 10/2 2 गुना 2 ये जो फार्मूला का 2 है यहाँ से a का 2 है 10 माइनस 1 गुना 5 5 हो गया यहाँ पर 2 दूना 4 और 9 गुना 5 4 और 4 हो गया 45 हो गया 9 5 45 45 और 59 49 9 5 45 5 24 यही हो गया हमारा आंसर। इसीलिए हम इसी के माध्यम से हम सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। मतलब इस तरह करके हमको ये जो आ रहा है 1 पद 2 पद 3 पद 4 5 6 इस तरह 12 को आएगा सबको जोड़ना है। तो काफी समय लग जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है प्रथम पद ए में कितना है जी -37 है। सार्व अंतर डी में कितना है a2 माइनस a1 ना -33 -37 कर लीजिए यहाँ पर -33 माइनस गुना माइनस प्लस 37। तो यहाँ पर 33 में 37 प्लस 4 होगा तो ये भी निकल गया। उसके बाद हमारे पास क्या है एन है ना ए निकल गया डी निकल गया। एन कितना हमारे पास लिखा 12 पदों तक। तो एन बराबर 12। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म। 12 पदों का जोड़ निकालना है। एकदम निकाल सकते हैं। कितना पद का जोड़ है तो 12 पदों का जोड़। तो SN बराबर क्या होता है चलिए यहां से कर लेते हैं। SN बराबर
तो कितना आया एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 12, एन का वैल्यू कितना है 12 हमारे पास, तो यहाँ लिखिए 12/2 लिख दिया यहाँ पर। 2 गुना ए के जगह में कितना है जी -37, हो जाएगा -37 प्लस एन माइनस वन, एन के जगह में कितना है 12 है, तो 12 में एक घटाइए 11 गुना डी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 4 आया था, तो यहां लिख दीजिए। अब यहां से काटेंगे हो जाएगा 6 और ये माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7 और प्लस 11 चौके 44 जगह 6 गुना 0 और -3 जगह -180। तो S12 का जो वैल्यू आया है कितना आया है -180। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। मतलब हम लोग को जोड़ना है 0.6, फिर जैसे प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डॉट डॉट 95 96 97 इस तरह 100 तक रहेगा और उसी को जोड़ना है। तो हमारे पास फार्मूला है क्या एस एन वाला। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको रट लेना है बढ़िया से। हाँ चलिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं। a बराबर कितना है जी, मतलब प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्व अंतर d बराबर कितना है 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा यहाँ 1.1 और n बराबर कितना है 100 है, निकालना है s 100 बराबर वाट। मतलब 100 पदों तक का जोड़ क्या होगा यही निकालना हम लोगों को। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n के जगह में 100 लिखना है, n के जगह में 100 और बटा 2, फिर 2 गुना a के जगह में 0.6 प्लस इसके जगह में 100 में 1 घटा दीजिए 99 गुना डी का वैल्यू आया था 1.1। यहां तक कर लिए थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। S100 बराबर, इसमें काटेंगे कितना आ जाएगा जी 50, यहां काट सकते हो, लिखिए 50 और इस जगह पर मल्टीप्लाई कीजिए 0.6 मल्टीप्लाई 2 तो 0.6 12 1.2 हो जाएगा। देखो 6 का 6 में 2 से गुना करो, सोच लो 6 है तो 6 दूना 12 और एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो एक अंक बाद पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर। और इधर है प्लस 99 गुना 11। अब देखिए गुना करेंगे समय लग जाएगा, तो 99 का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो हो जाएगा 99, हाथ में 9, 99 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 99 और 9 108। तो यहां से आप लिख लेंगे 108, बहुत आसान है, नहीं तो बगल में गुना करना पड़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास 99 को 1 से गुना करिए तो 99, हाथ में 9, फिर 99 को 1 से करिए 99 और 9 100 108 लिख दिया यहाँ पर। और देखिए एक अंक बाद पॉइंट है यहाँ, तो बस पॉइंट यहाँ आपका पड़ गया, यही होगा गुना करके। चलिए यहाँ पर कितना है 50। अब इस दोनों को जोड़ना है 9 और 2 11, हाथ में 1, अच्छा 8 1 9, 9 1 10, हाथ में 1, हाँ 9 1 10, हाथ में 1 हो चुका है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, जोड़ दिया 9 2 11, 11 के एक हाथ में 1, 8 1 9 और हाथ के 1 10, फिर 1 यहाँ से 110 पॉइंट। देखो ये जो है एक अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे
गुना करना है सिर्फ 50 से। 50 गुना 110.1 हटाएंगे यहाँ पर 10 तो ये खत्म हो जाएगा। 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा 5505। बैठो गुड्डू। और प्रथम पद ए बराबर 0.6 और बंदर बराबर 1.1। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। लिखा 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। तो हमारे पास प्रथम पद ए बराबर हो गया 0.6, आर बनता रह गया 1.1, एन बराबर है गया 100 पदों तक का जोड़। और हमको निकालना है एस एन। एन तो है एस एन 100 पद। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन एन के जगह में 100/2 और 2 गुना 0.6 प्लस 100 में 1 घटाएंगे तो 99 और डी का मान यहाँ से लिख दिया। तो यहाँ से सोल्व किया कितना आ गया 50 गुना 6 दूना 12 लिख लेंगे और 1 अंक बाद पॉइंट और प्लस 99 का 99 बचेगा 9, 99 और 108 1 अंक बाद पॉइंट। बस यहाँ से सोल्व करेंगे। बस ये हमारा आ गया 5505 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में है 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों तक का जोड़। बस वही चीज है। तो हमारे पास प्रथम पद में क्या है? प्रथम पद में हमारे पास है प्रथम पद a बराबर है 1/15। प्रथम पद a बराबर 1/15। सार्व अंतर d बराबर 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम हो जाएगा कितना 12×5 = 60 और 12×5 = 60 और 15×4 = 60। ठीक है। यहाँ पर तो हो जाएगा आपका चलिए तो यहां से घटाएंगे तो हो जाएगा 1/60। एन कितना है जी? एन बराबर है 11। हम लोग को निकालना है ए से 11 बराबर वाट। चलिए आसान है बहुत सारा। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 11 लिखिए। एन के जगह हमें 11/2, 2 के जगह में 2, ए के जगह में कितना है जी 1/15 प्लस 11 में 1 घटाइए 10 गुना डी का मान है 1/60। चलो तो 1/6 हो गया। यहाँ 11/2 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 11/2 गुना एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंचे। तो 11/2 गुना 5 और 9, 9/30, 3 तिया 9, 3 दाही 30। तो 11 तिया 33, 33/20। कितना आया है 33/20 आया है। समझा 33/20। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए का वैल्यू कितना है 1/15। ए का वैल्यू कितना आया है 1/15। सार्वंतर डी है a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15। दोनों के एलसीएम 60 हो गया। 12×5 = 60, 15×4 = 60। 1/60 आया इसका कॉमन डिफरेंस। 1/60 कितना आया है कॉमन डिफरेंस आया है। n बराबर 11, a से 11 बराबर निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन बराबर क्या होता है? चलिए एस एन बराबर 11/2 सबका वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ से सबको सोल्व किए हैं। 2/15 1/6। यहाँ से एलसीएम 30 हो गया। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंचे 5 × 5, 11/2 आप 5 और 9/30, 3 तिया 9, 3×30, 11/2 और 3/10, 11 तिया 33/20। शांति रहो। ठीक है।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह करके हम लोग को 84 अंत में लिखा हुआ है 84। तो 84 लिखा हुआ है तो प्रथम पद ए में कितना है जी 7। सार्व अंतर डी बराबर 10 दूना 20 21 21/2 माइनस 7/1 2 21 माइनस 7 दूना 14 7/2 हो गया। क्या हो गया 7/2 आ गया। अच्छा यहाँ तुमको एन पता नहीं बल्कि ये दिया गया है कि ये जो बैठा हुआ है तो एन पहले पता करना होगा कि किस कहाँ पर है। तो यहाँ पर ए एन बराबर 84। तो ही इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम लोग को पहले एन फाइंड करना होगा। एन फाइंड करने के बाद ही वहां से हम इसका सम निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक कर लिया। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह में छोड़िए ए एन के जगह में कितना है जी 84 है ना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। यहाँ से एन फाइंड करना पड़ेगा। एन फाइंड करेंगे तब एस एन निकलेगा। तो चलिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 और प्लस एन तो निकालना है ना एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 7/2 बराबर 84। चलिए एन माइनस 1 गुना 7/2 बराबर 84 माइनस 7। तो एन माइनस 1 गुना 7/2 84 में 7 घटे 14 में 7 घटेगा 7 77। एन माइनस 1 बराबर 77 गुना 2/7। उधर ये बटा में आ जाएगा। बटा में आएगा तो चलिए लिख लेता हूँ एक बार। ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं हम लोग 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस 1। तो एन बराबर कितना हो गया 23। बहुत आसान है। बस हम लोग का एन पता चल गया। इसका मतलब हम लोग 23 पदों तक का जोड़ निकालना होगा। यही एन नहीं देने के कारण ये हम लोग को करना पड़ा। एक बार फिर से आसान है पर लिखा हुआ कि 7 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना तक का जोड़। तो ये हम लोग को ये पता नहीं है कि कितना है। वहां तो लिखा हुआ था ना कि सम ऑफ द 10 पदों 20 पदों 100 पदों। तो ये पता करना होगा कितना सीट पर बैठा हुआ है। तो ए बराबर 7 सार्वंतर डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। वही फॉर्मूला 10 दूना 20 21/2 माइनस 7। यहाँ से सॉल्यूशन करके डी का वैल्यू निकला। डी का वैल्यू कितना आया जी 7/2 और ए एन इतना है। इसमें एन फाइंड किया। तो एन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर 84। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए का वैल्यू यहाँ रख दिया एन माइनस 1 7/2 बराबर 84। यहाँ रख के 7 को उधर करके माइनस कर दिया। एन माइनस 1 गुना 7/2 बराबर घटाएंगे 77। तो एक ऊपर ऊपर काट लेंगे 11 7 77। तो एन माइनस 1 बराबर 11 दूना 22। तो एन बराबर 22 प्लस x एन बराबर 23। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ 23rd टर्म S23। तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या। एस एन बराबर होता है टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो एस एन हो जाएगा यहाँ पर 23/2 और 2 गुना ए का वैल्यू कितना हमारे पास 7 लिख लो और एन का वैल्यू निकाले थे 23 में 1 घटाइए जी जाएगा 22 और डी का वैल्यू 7/2। डी का वैल्यू 7/2। तो यहाँ हो जाएगा 23/2 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 11 11 7 77। तो 23/2 गुना 7 और 4 11 और 7 1 8 1 9 91/2 यानी 23/2 गुना 91। अब इसको गुना करना पड़ेगा। यहाँ कर लीजिए 23 गुना 91 1
का 3 से 2, 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 18 2 20 जाएगा 2093 गुना किए हैं 2093/2। यहाँ तक भी आंसर मान सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में मार देते हैं। 2 1 का 2 0, 2 चौके 8, बचा कितना 1, 6 2 12, हाँ 1046.1/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझिए और इसी टाइप का 2 का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोगों से बन जाएगा। इसमें हम लोग का एन दिया हुआ नहीं था, तो सबसे पहले क्या किया हम यहाँ इसके मदद से हम एन फाइंड किए और एन का फॉर्मूला डाला हूँ। एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन बराबर एन का सारा वैल्यू यहाँ रखा पर यहाँ सोल्व करके ये हमारा रिजल्ट आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चलिए उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 34 + 32 + 30 + ... + 10। बस इसी को जोड़ना है। तो इसमें से जो उस समय दिया हुआ था हमारे पास 10 पद 100 पद, ये तो है नहीं, एन फाइंड करना होगा। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद ए बराबर कितना है जी 34 है। कितना है 34। सार्वंतर डी बराबर 32 - 34 बराबर -2 और ए एन बराबर कितना है 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू फाइंड करिए। तो ए एन बराबर कितना है हमारे पास 10। ए एन बराबर 10। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10। तो ए का वैल्यू कितना है तो 34 है। एन तो फाइंड करना है ना, और डी का वैल्यू कितना है आपका -2 बराबर 10। तो ले लेते हैं यहाँ पर ये तो 34 उधर चला जाएगा, n-1 गुना -2 बराबर 10 - 34। तो n-1 बराबर देखिए इसमें घटाएंगे 10 में 34 तो हो जाएगा -4 -24। ये बटा में कितना आ जाएगा जी -2। ये कट के कितना हो जाएगा 12। तो n-1 बराबर 12। तो n बराबर 12 + 1। तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो बस यही तो हम लोग को निकालना था। जब n निकल गया तो यहाँ पर सबको निकलना पड़ेगा। n बराबर 13। तो हम लोग को लिखा हुआ है कि इतना तक का जोड़ निकालिए, ठीक है। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है n/2 होता है a + l, ये भी लिख सकते हैं। और n/2 2a + n-1 इंटू डी, वही एक ही फॉर्मूला है। तो हमारे पास तो यहाँ पर है n भी निकल गया, a भी है और लास्ट टर्म भी है, तो इसी से हम निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू कितना हमारे पास 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13/2 और a का वैल्यू कितना है जी 34 प्लस यहाँ l का 10। चलिए 13/2 गुना 34 और 10 44 बटा 2, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 13 गुना 22। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28, 286 आया है। कितना आया 286। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से देख लेते हैं। चलिए प्रथम पद ए हो गया, सारबंतर हो गया, ए एन निकल गया, एन फाइंड करना है। इसके मदद से हमने एन फाइंड किया। अब बस S30 का जोड़ निकलना था, n/2 a + l, n/2 34 + 10, बस ये निकल चुका है हमारा 286। यही हो गया हमारा आंसर। आप लोग को सर्किल वगैरह एग्जाम में नहीं करना है, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ। बस ये इस तरह लिखिएगा, ये लिखिएगा, और ये सर्किल वगैरह नहीं करना, आप यहाँ से बनाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है -5 प्लस ब्रैकेट -8 प्लस ब्रैकेट -11 प्लस ... 230। तो बोलना है इसमें जोड़ना है। चलिए वही क्वेश्चन है,
प्रथम पद ए बराबर आपका हो गया -5, सार्वंतर डी बराबर -8 और फिर -5 हो जाएगा। -8 में +5 जोड़ेंगे -3। ए एन बराबर कितना है जी? -230। तो एन फाइंड करना है। पहले एन फाइंड जब तक नहीं करेंगे कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं आसान से लिख दिया हूँ शॉर्ट। तो ए एन बराबर कितना है आपका? -230। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ। एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -230। ए का वैल्यू -5 प्लस एन -1 -230। सॉरी, डी कहाँ चला गया जी? डी का वैल्यू था -3 -230। चलिए -5 प्लस, तो उधर ले चल जाता हूँ। एन -1 गुना -3 बराबर -230। इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस एन -1 बराबर, इसमें से घटाइएगा 5 तो -225 आए बटे 3। ये दोनों खत्म हो गया। तो 3 का 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो n -1 बराबर 75। तो n बराबर 75 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपका 76। अब हम लोग को देखना, n का मान भी पता चल गया और ये सब सारा है। तो हम लोग को निकालना है क्या? जोड़ निकालना है। किसका जोड़ भाई? एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। तो एस एन के जगह में 76 है, तो एस 76 यानी 76 पदों तक का जोड़। तो 76/2। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? -5। और एल का कितना निकाले लिखा हुआ है? -230। -230। चलिए 76/2, 2 तिया 6, 2 8 16, 38 गुना, चलिए -5 हो जाएगा -230। 38 गुना 235 -235। अब -235 को 38 से गुना करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए यहां से गुना कीजिए। प्लस गुना माइनस हो जाता है क्या? माइनस 38 गुना 235। 38 गुना 235 किए, 235 गुना 38, 8 5 40, 7 में 4, 8 3 24, 4 28, 8 2 16, 16 2 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7 0, 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8। आ रहा है हमारा 8930। यही हमारा आंसर है। बस ये जो 2 जो था क्वेश्चन नंबर 2 में 3 को था क्वेश्चन, 1 2 3, और तीनों क्वेश्चन हम यहाँ से सोल्व कर चुके हैं। बस एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ... -30। तो हमारे पास जो दिया ए भी दिया हुआ है। प्रथम पद ए है, सारबंतर डी, A2 - A1 -8 -5 -8 प्लस 5 -3 आ गया। एन कितना है जी? -230। एन बराबर वाट? तो पहले एन फाइंड कर लेते हैं। एन बराबर -230। तो एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -230। ए का वैल्यू -5 प्लस एन -1 गुना -3 बराबर -230। एन -1 गुना 3 -230, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा 235। यहाँ से बटा 3 कट के यहाँ से 75 आया। तो एन बराबर 75 प्लस 1, एन बराबर 76। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग को जो है 76 पद तक का जोड़ निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो 76/2 -5 प्लस -230, 38 गुना -5 -230, और 38 गुना -235, गुना करने पर यहाँ -8930 आया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और यहाँ से हम कल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 को सोल्व कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।